दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी किताब कश्मकश रिश्तों की बहुत लोगों ने पढ़ी है। उसमें से एक कहानी लेके आई हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो सुने और पढ़े भी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें कैसी लगी। बड़ी मेहनत की है मैंने, तो आप लोगों से कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले या फिर कुछ सुधार करना है तो वो भी सजेशन आप दे सकते हैं। मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। तो कहानी शुरू करती हूँ। शीर्षक है मोची। वह चौराहे के कोने पर एक छतरी लगाकर बैठता था। आंखों पर चश्मा, कमर झुकी, बालों में सफेदी। उस चौराहे के अंदर की तरफ जो सड़क जा रही थी वहां एक बड़ा सा पार्क था जहां शाम होते रौनक आ जाती थी। कई बुजुर्ग शाम में टहलने और अपने मित्रों से मिलने आते थे। बच्चों की टोली रंग बिरंगे कपड़ों में सजे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। मैं भी शाम में उस पार्क में जाया करती थी। जो भी उस चौराहे से गुजरता था वो बूढ़ी आंखें बड़ी उत्सुकता से उनकी तरफ देखती थी। उन्हें देख मुझे हमेशा ख्याल आता था कि इस छोटे से काम से इनका गुजारा कैसे चलता होगा। और फिर आजकल तो लोग पुराने जूते चप्पल बनवाते नहीं, नई खरीद लेते हैं। अब वह समय कहाँ रहा जब पुराने चप्पलों और जूतों की मरम्मत करवाकर पहना जाता था। अक्सर देखती वह खाली ही बैठा रहता था। बहुत कम काम रहते थे उसके पास। इंतजार में टकटकी लगाए उसकी वो आंखों की जोड़ी मानो उस दिन मेरे चेहरे पर चिपक गई थी। घर आकर बार बार उसी का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने घर के जूते चप्पलों को खंगालना शुरू किया, पर सब ठीक ठाक ही लगे। अब क्या मरम्मत करवाऊं? यह सोच मैंने अपने बेटे रवि को आवाज लगाई। उसके आते ही मैंने पूछा, तुम्हारे पुराने कोई जूते चप्पल हैं जिन्हें मरम्मत करवाकर फिर नए जैसे बनाया जा सकता है? उसने हंसते हुए कहा, क्या माँ, आप कैसी उटपटांग बातें कर रही हैं? आप कोई जूते मरम्मत कहाँ करवाता है? आपने देखा नहीं बाजार में जूतों चप्पलों की सेल लगी हुई है। एक जोड़ी जूते पर एक जोड़ी मुफ्त में दे रहे हैं, तो पुराने जूतों की मरम्मत क्यों? मुझे उसके तर्क भी कुछ हद तक सही ही लगे। सचमुच आजकल बाजार में नित्य नए सेल के वजह से ऐसे लोगों की रोजी रोटी छिनती जा रही है। मन में चल रहे उथल पुथल को शांत करने के ख्याल से मैंने अपना पुराना हैंडबैग निकाला जिसका एक बेल्ट निकल गया था। पति के पुराने जूते निकाले जिसे पॉलिश की जरूरत थी। दूसरे दिन मैं इन सामान को ले मोची के पास गई। मुझे अपनी तरफ आते और हाथ में सामान देख उसकी बुझी बुझी आंखों में चमक सी आ गई। पास आकर मैंने बैग और जूते देते हुए मरम्मत की बात कही। उसने खुश होकर कहा, आप तो रोज ही इस पार्क में जाते हैं, कल जब आएंगे तो आपको ये दोनों सामान तैयार मिलेगा। दूसरे दिन जब मैं उसके पास गई तो उसने बड़े प्यार से दोनों को एक पैकेट में रखकर मुझे दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे हुए? 15 रुपए, कहते हुए वो झेप गया मानो ज्यादा पैसे मांग रहा हो। मैंने उसे पैसे देते हुए सोचा, इतनी महंगाई के समय भी इतने कम पैसे? मैंने पूछा, इतने कम पैसों से आपका गुजारा कैसे होता है? उन्होंने कहा, बेटी, यह काम तो मेरा पुश्तैनी है। मेरे बाबूजी और उनके बाबूजी सदियों से यही काम करते आए हैं। अब इस उम्र में मैं और कोई काम तो कर नहीं सकता, और फिर सदियों से चली आ रही इस परंपरा को किसी को तो आगे बढ़ाना है। हाँ, मेरा बेटा इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। वह तो नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ अलग रहता है। मैं और मेरी पत्नी का गुजारा इस काम से चल जाता है। पूरी जिंदगी तो गुजर गई, अब जो थोड़ी बची है
मालिक ने चाहा तो ऐसे ही गुजर जाएगी। उनकी बातें सुन उनके प्रति मेरा मन श्रद्धा से भर गया। थैंक यू।